बहुत से महान ऋषि हुए हैं, परंतु वे चेतना में कोई परिवर्तन नहीं कर सके, क्योंकि वे स्वयं सार्वभौमिक चेतना के साथ एक हो गए। ये चेतना किसी के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि इसे किसी ने बनाया नहीं है। ये अपने आप उत्पन्न हुई है और फिर सब कुछ उसी से प्रकट हुआ। कहा जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, पर यह जानबूझकर नहीं होता। ये स्वतः होता है, जैसे सर्दी के बाद अपने आप गर्मी आ जाती है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म स्वतः प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान अनुभव का विषय है। समग्रता, टोटैलिटी क्या है? जब तक ये नहीं समझा जाता कि हम सब वही हैं, तब तक पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता। मैं हूं की भावना ही शिव और विष्णु है। सब कुछ चेतना के माध्यम से उत्पन्न होता है। आपकी चेतना के बिना कोई देवता नहीं है। सूर्य हर दिन वही रहता है, फिर भी दिनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। वास्तव में सभी दिन रविवार ही हैं। अवधारणाओं ने उन्हें बांट दिया है। इस बात पर मनन करो कि ये चेतना तुम पर कैसे और क्यों आई। इसके अतिरिक्त सब कुछ अर्थहीन है। जब शरीर में चेतना होती है तब संसार होता है। चेतना ही ईश्वर है। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है वही ईश्वर चेतना है। वही तुम हो की अनुभूति है। उसी के प्रकाश से सब कुछ दिखाई देता है। संसार तुम हो की अनुभूति का ही परिणाम है। परब्रह्म जो परम सत्य है, सांसारिक प्रयत्नों से प्रसन्न नहीं होता। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई भी विधि उपयोगी नहीं है। ऐसे सभी साधन केवल अवधारणाओं की वृद्धि मात्र हैं। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझते, तब तक तुम अवधारणाओं में ही रमे रहते हो। तुम जो मानते हो या जो जानते हो, वह भी एक प्रकार का मनोरंजन ही है। इसमें भी दुख और अरुचि की तरंगे उठती रहती हैं। तुम जैसा सुनते हो, जैसा तुम्हें अनुकूल लगता है, वैसा ही व्यवहार करते हो, पर वह पूर्णतः असत्य है। संसार में हो या आध्यात्म में, अपने विषय में जो भी छवि तुम बनाए रखते हो, वह कभी भी तुम नहीं होती। चाहे तुम लौकिक कर्म करो या आध्यात्मिक साधना, यह सत्य हर स्थिति में लागू होता है। संसार में ऐसा एक भी अनुभव नहीं है जो सत्य और ईमानदार हो। मन में बनी कोई भी छवि सत्य नहीं है। तुम सदा वैसे नहीं रह सकते। तुम्हारी आत्म छवि और तुम्हारे कर्म दोनों ही असत्य हैं। न बाल्यावस्था स्थायी रहती है, न युवावस्था। मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, यह ज्ञान भी असत्य है। स्मृति शरीर पर आधारित है, पर क्या शरीर स्वयं कोई सत्य तथ्य है? क्या इस संसार में कुछ भी शाश्वत है? क्या इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु है जो प्रमाण द्वारा सत्य सिद्ध की जा सके? क्या इस संसार में ईमानदारी का कोई सिद्ध मानक है? हमारी चेतना का अनुभव स्वयं ही असत्य और कपटपूर्ण है, तो जो संसार उसी से जीवित प्रतीत होता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? सभी आध्यात्मिक विधियां असत्य हैं, फिर भी चेतना को दिव्य दर्जा दिया गया है। क्या वो चेतना जिसके द्वारा तुम जानते हो कि तुम हो, सदा बनी रहती है? नहीं। इसी कारण ऋषियों ने प्रश्न उठाया, मैं कौन हूं? मनुष्य अपने द्वारा किए गए दान, पुण्य और कर्म कांडों को याद रखता है, लेकिन क्या वो ये याद रखता है कि उसने कितनी बार मूत्र त्याग किया? ठीक इसी अंतर के कारण आत्मा कभी दृष्टिगोचर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम तब तक मुझ तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम किसी संत के सानिध्य की खोज नहीं करते। उस संग से धीरे धीरे सभी अवधारणाएं पिघल जाती हैं। जब साधक अपनी वास्तविक प्रकृति तक पहुंच जाता है, तब उसके भीतर मैं ब्रह्म हूं जैसी सूक्ष्म सी भी धारणा नहीं रहती। सद्गुरु से मिलना महान सौभाग्य है। 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है: मानव शरीर, आत्म साक्षात्कार की इच्छा और सद्गुरु से भेंट। अपने भीतर निरंतर कहते रहो, जय गुरु, जय गुरु। तुम समझ जाओगे और भीतर की फुसफुसाहट स्वयं प्रकट हो जाएगी। तुम अपनी वास्तविक प्रकृति को देखोगे।
तुम्हारी सच्ची प्रकृति, परम तत्व में मैं हूं या मैं नहीं हूं जैसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यही एक महापुरुष की स्थिति है। तुम्हें स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए कि वो क्या है जिसके द्वारा सुख और दुख का अनुभव होता है। तुम्हें चिंताएं हैं, लेकिन जिसके द्वारा ये चिंताएं अनुभव की जाती हैं वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत सत्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए ज्ञानी मौन में स्थित रहता है। उसे किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। इन बातों से तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न न हो। गुरु में श्रद्धा रखो, तब वो तत्व जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता प्रसन्न होगा। क्षणिक विरक्ति को वैराग्य मत समझो। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ये सुनने का अवसर मिला है। ईश्वर विश्वास से बनी हुई एक लाठी के समान है। जैसे जंगल में चलते समय सुरक्षा के लिए लाठी ली जाती है। जब तुम ईश्वर को पहचान लेते हो तब वही तुम्हारी सेवा करता है। मंत्र जप निरंतर करते रहो, अधीर मत बनो। चेतना ही गुरु के चरण हैं, वो तुम्हारी महान मित्र है। इसे जानो और मौन में स्थित रहो। अद्वैत का अर्थ है जो भी है वही मैं हूं। जो इस प्रकार जीवन जीता है वो हर प्रकार से सुरक्षित रहता है। आत्म साक्षात्कार पूर्ण तृप्ति की अवस्था है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। इसके बाद साधक को अपनी वास्तविक प्रकृति की भी आवश्यकता नहीं रहती। तुम साधक इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हें अपनी वास्तविक प्रकृति को जानने की भूख है। लक्ष्य शुद्ध चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो लक्ष्य को जानता है वो इन सभी अवस्थाओं से परे होता है। लक्ष्य के भी 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि तुम जागृत और निद्रा से भी पूर्व हो। जागृत और निद्रा की आवर्तित अवस्थाएं सदा के लिए नहीं रहती। जब तुम इन अवस्थाओं से परे हो तो बताओ तुमने कौन सी वेशभूषा धारण की है। ध्यान का अभ्यास करो। इस दृढ़ निश्चय के साथ जियो कि तुम शरीर नहीं हो बल्कि शरीर के भीतर स्थित शुद्ध चेतना हो। आत्म साक्षात्कार का स्रोत भीतर से प्रवाहित होगा। जो कुछ ईश्वर ने रचा है वो ईश्वर को ही समर्पित है। मैं कुछ नहीं करता। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। जो शरीर को प्रेरित कर रहा है वही सच्चा भक्त है। उसका हृदय शुद्ध है, वही स्वयं ईश्वर है। आरंभ में वो अपना शरीर और अपनी जागरूकता ईश्वर को अर्पित करता है और अंत में वो शुद्ध चेतना के रूप में स्थित रहता है। ध्यान का अर्थ है चेतना को दृढ़ता से पकड़ कर रखना। जो चेतना प्रातः जागृत होने पर प्रकट होती है वही ईश्वर का पावन दर्शन है। सब कुछ चेतना के माध्यम से ही जाना जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति कहता है गुरु ही आत्मा है, वही सब कुछ है। सच्चे भक्त में कर्तापन का कोई भाव नहीं होता। चेतना संपूर्ण जगत की जीवन ऊर्जा है। यदि तुम आध्यात्मिक साधनाएं करने में असमर्थ हो तो कम से कम अपने हृदय में ये शुद्ध भावना बनाए रखो, मेरी चेतना के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर ध्यान मत दो। मैं ज्ञानी भक्त हूं ऐसा कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने दान या पुण्य कर्मों का कभी प्रचार मत करो। शरीर का उपयोग प्रसन्नतापूर्वक करो, परंतु कभी भी उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। इस जागरूकता को बनाए रखो। मैं दृष्टा हूं, कभी भोग करता नहीं। ऐसा करने से दुर्गुण स्वतः नष्ट हो जाएंगे। हृदय की ये शुद्ध भावना जीवन की कीमत पर भी नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर की प्रेरणा से ही हम यहां आते हैं। निरंतर ध्यान करते रहो, तब तुम्हें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ भी है वो तुमसे अलग नहीं है। ईश्वर शुद्ध चेतना है जो शरीर में निवास करती है। जब शरीर का अंत होता है तब प्राण निकल जाते हैं, परंतु आत्मा कहीं नहीं जाती। क्या आकाश एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है? नहीं,
क्योंकि सब कुछ उसी में समाया हुआ है। जब चेतना और प्राण एक साथ होते हैं तब सुख दुख का अनुभव होता है। जब प्राण चेतना से अलग हो जाते हैं तब सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं रहता। शरीर भोजन से बना है। क्या तुम भोजन के स्वभाव के हो? जब तुम यह स्मरण रखते हो कि तुम चेतना हो, तब गुरु तुम्हारे साथ होते हैं। यह मान्यता कि तुम एक मानव हो, पाप है। तुम्हारा कोई आरंभ नहीं है। ईश्वर बाद में आता है। ईश्वर का स्रोत आदिम माया में है। उस स्रोत का कोई कारण नहीं है। प्रकट ईश्वर अप्रकट परम से उत्पन्न होता है। चेतना के साथ बने रहने की तुम्हारी इच्छा ही मूल माया है। जब शरीर नहीं होता तब शब्द नहीं होता। जब शब्द नहीं होता तब यह भावना भी नहीं होती कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। एक श्लोक है, सबसे पहले एक बीज होता है, मैं हूं की भावना। सच्चा धर्म आत्मा के रूप में जीना है। तुम जो चाहो करो, परंतु कभी भी अपनी चेतना को शरीर के साथ मत जोड़ो। चेतना ही सद्गुरु है। यह स्मरण रखो कि प्रातः जो जागृति आती है वही ईश्वर का पावन दर्शन है। अपने दैनिक कार्य करते समय इसे ध्यान में रखो। गुरु के चरण ही गुरु की गति हैं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। वस्तुओं के सार में कोई गुण होता है, जैसे मिठास या कड़वाहट। बीज चेतना का तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी सत्तात्मकता है। शरीर का सार मैं हूं की भावना है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी चेतना का भोजन है। तुम्हारा भाग्य उन संस्कारों का परिणाम है जो तुम में अंकित हैं। ये सब संकल्पनाएं हैं। आत्मा शुद्ध है, परंतु वो संकल्पनाओं से बंधी हुई प्रतीत होती है। चेतना अपने गुणों से आसक्त है। ये माया का परिणाम है। ये सत्तात्मकता के प्रति प्रेम है। शरीर में स्थित आत्मा अर्थात शरीर की चेतना को गुण माया कहा जाता है। वही ईश्वर है। हम जानते हैं कि आदिम भ्रांति यही है कि हम हैं। ये सत्व गुण की विशेषता है। मूल माया के कारण व्यक्ति अपनी सत्तात्मकता को बनाए रखना चाहता है। यही आत्म प्रेम है। परमात्मा जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, में ऐसे कोई गुण नहीं होते। चेतना की अभिव्यक्ति को ही माया कहा गया है। परमात्मा इन गुणों से पूर्व है। वो समय से परे है। अस्तित्व या अनस्तित्व की भावना से भी परे है। शुद्ध चेतना को ईश्वर कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार के बाद वही माया कहलाती है। वक्ता और श्रोता में कोई भेद नहीं है। दोनों में वही एक चेतना कार्य कर रही है। जब चेतना शुद्ध हो जाती है तब वह स्वयं को प्रकट करती है। जब प्राण को शुद्ध करता है, प्राण मन को शुद्ध करता है। जब शुद्ध मन के परिणाम स्वरूप चेतना अत्यंत शुद्ध हो जाती है, तब वह स्वयं को प्रकट करती है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। चेतना अर्थात मैं हूं की भावना ही गुरु है। इसे शरीर के साथ मत जोड़ो। वह आकाश को देख सकती है, पर आकाश चेतना को नहीं देख सकता, क्योंकि वह बाद में आता है। कर्तापन प्राण का है। जब प्राण शरीर में होता है, तब जानने की शक्ति रहती है। शरीर से बाहर निकलने पर वह सार्वभौमिक हो जाता है। इसे सुनते सुनते तुम समझ जाओगे कि मृत्यु एक मिथ्या संकल्पना है। 5 तत्वों से बना शरीर आदिम माया से उत्पन्न हुआ है, परंतु हम शरीर नहीं हैं। कुछ समय शांत बैठो और ज्ञाता का ध्यान करो। मंत्र मन को शांत करने के लिए दिया गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी अपनी सत्तात्मकता है। यह 5 तत्वों से उत्पन्न चेतना है। अपने आप में यह असत्य है। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ असत्य है, तब जो कुछ भी तुम करते हो वह भी असत्य होता है, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
यह तथ्य कि सब कुछ शून्य है, वह भी तुम पर ही निर्भर है। तुम्हारे बिना कौन कहेगा कि यह शून्य है? तुम जो चाहो करो, पर वह असत्य ही है। इस प्रकार की बातें आप केवल यहां ही सुन सकते हैं। बाकी सभी आध्यात्मिक शिक्षक आपको किसी न किसी प्रकार के कर्मकांड में उलझा देंगे। अनेक महान व्यक्ति अपने समय में प्रसिद्ध थे। क्या वे आज भी अस्तित्व में हैं? क्या आज उन्हें खोजा जा सकता है? जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सत्य है। जो नहीं था वह फिर से ना होने में ही लौट जाता है। यह ज्ञान उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है जो जीना चाहते हैं और अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तुम जानते हो कि तुम हो, और इसी कारण तुम्हारी आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं। इसी कारण तुम पत्नी, संतान और अनेक अन्य वस्तुएं चाहते हो। शुद्ध चेतना शून्य है और उसके सामने आना सरल नहीं है। इस शून्य से बचने के लिए लोग अपने जीवन को मनोरंजन की वस्तुओं से भर लेते हैं। यदि तुम सभी इच्छाओं, वासनाओं और भय को छोड़ दो तो तुम स्वयं को स्पष्ट रूप से देखोगे। तब तुम पूर्ण समर्पण में नतमस्तक हो जाओगे। अपने प्रति प्रेम स्वतः ही होता है। तुम्हारी चेतना प्रेम के ही स्वरूप की है। तुम इस चेतना को चाहते हो, पर साथ साथ तुम उसे सहन भी नहीं कर पाते। उसे सहन योग्य बनाने के लिए तुम इतने सारे काम करते हो। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लो तो अपने लिए क्या कर सकोगे? ब्रह्म स्वयं ही उत्पन्न होता है और स्वयं ही लीन हो जाता है। वही सब कुछ है। फिर भी बीच बीच में तुम्हें लगता है कि तुम करता हो। यह तथ्य कि तुम जानते हो कि तुम हो, यही समस्त क्लेशों का मूल कारण है। चेतना का साक्षात्कार करने के लिए प्राण को उपासना या जप द्वारा शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धि के बाद हम स्वयं को जान लेते हैं। तब हमें स्वयं की भी आवश्यकता नहीं रहती। सभी क्रियाएं स्वतः घटित होती हैं। दृश्य या अदृश्य, सभी वस्तुओं में सबसे महान वस्तु चेतना ही है। क्या संसार में किसी भी घटना के होने के लिए ये आवश्यक है कि मैं वहां रहूं? संसार तभी रहेगा जब मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हारा पहला कार्य अपनी चेतना की रक्षा करना है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना में ही समाया हुआ है। चेतना का स्रोत 5 तत्वों में है। ईश्वर की आवश्यकता तुम्हें इसलिए है ताकि तुम हो, इस ज्ञान की रक्षा हो सके। मृत्यु केवल जानने की क्रिया का समाप्त होना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वास्तव में न तो जन्म है और न ही मृत्यु। केवल जानने की अवस्था अजानने की अवस्था में बदल जाती है, बस इतना ही। तुम मैं कौन हूं पूछकर खोज करते हो, पर यदि प्रश्न करने वाला ही ना हो तो कौन किसकी खोज करेगा? परम स्तर पर ऐसा प्रश्न निरर्थक है। प्रतिदिन केवल इतना स्मरण करना पर्याप्त है कि परमात्मा का प्रमाण तुम्हारी चेतना है। वही मूल प्रेम है, वही मूल भक्ति है। उससे प्रेम करो और तुम सुख दुख के अनुभव से मुक्त हो जाओगे। तुमने स्वयं को एक रूप के साथ पहचान लिया है, जबकि तुम्हारी चेतना निराकार है। स्वप्रेम जैसा कोई अन्य आसक्ति नहीं है। वही मूल माया है। उसी के कारण संसार की उत्पत्ति होती है। जब मैं हूं की भावना लुप्त हो जाती है, तब संसार भी लुप्त हो जाता है। कोई भी नहीं मरता। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है, तो फिर गधा या चूहा कहाँ जाता है? 5 तत्वीय शरीर के पतन के बाद सभी प्राणी एक ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। मूल अवधारणा मैं हूं की अनुभूति है, वही चेतना है। मूल अवधारणा मैं जीवित हूं को थामे रहो। तुम्हारी मैं हूं की अनुभूति ही ईश्वर है। इसे जीवन भर मत भूलो। यही माया भी है। वही ईश्वर की शक्ति को दर्शाती है। मनुष्य को इस बात का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वो शरीर नहीं है, वो चेतना है। ईश्वर के सभी नाम चेतना के ही नाम है। एक साधक का कोई रूप नहीं होता। जो अभी भी शरीर के साथ अपनी पहचान बनाए हुए है, वही साधक या आकांक्षी है। मैं शरीर नहीं हूं, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए।
ये पूरी तरह स्थापित हो जाना चाहिए कि मैं केवल चेतना हूं। यही प्रत्येक साधक का लक्ष्य है। मेरा कोई रूप नहीं है। मैं घर में हूं, पर मैं घर नहीं हूं। तुम कहते हो मैं हूं, पर क्या तुम मैं शब्द को अलग रखकर अपने बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? जो मैं हूं शब्दों से पहले है, क्या वो मनुष्य है? क्या उसका कोई रूप है? उस ज्ञान का कोई शरीर नहीं है। उसके पुरुष या स्त्री होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी उसमें एक स्वाद है। चेतना सब कुछ होने से पहले है। वही चेतना गुरु को स्मरण करती है। एक साधक का कोई रूप नहीं होता, जैसे प्यास और भूख का कोई रूप नहीं होता। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के मरने से पहले ही? ज्योतिष के विषय में किसी के प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा कि उसके प्रभाव इसलिए सत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि हम उन्हें सत्य मानते हैं और परिणाम स्वरूप उनके परिणाम भोगते हैं। यदि हम स्वयं को शुद्ध, निराकार चेतना मान लें, तो ग्रहों की गति हम पर कैसे प्रभाव डाल सकती है? ग्रहों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी चेतना के भीतर ही है। जिस व्यक्ति में भक्ति या ईश्वर की कोई धारणा नहीं होती, वही वास्तव में बंधन में होता है। जो उसे खोजता है वो मुक्ति की इच्छा करता है। जो किसी विधि का अनुसरण करता है वही साधक है। वही आगे चलकर सिद्ध अर्थात मुक्त पुरुष बनता है। जब तुम संसार में दुख देखते हो तो तुम्हें पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि तुम स्वयं को एक व्यक्ति मानते हो। व्यक्ति मैं या मेरा की भावना से परेशान होता है। समष्टि को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। यदि तुम इस पर ध्यान करो कि मैं संपूर्ण संसार हूं, उसके सुख और दुख सहित, तो तुम्हारी व्यक्तिगत दुख की अनुभूति समाप्त हो जाएगी। 3 गुणों सहित चेतना सभी प्राणियों में समान है। वही सत्ता भाव है। जागृत होने की सूक्ष्म अनुभूति माया की प्रकट पहचान है। उसके गर्भ में ही तीनों गुण हैं। कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। इसका अर्थ ये है कि मैं हूं की अनुभूति बनी रहना चाहती है। यही माया की शक्ति है। सूक्ष्म चेतना को देखना असंख्य प्राणियों सहित संसार को देखना है। कोई ऐसा नहीं है जिसे कर्ता, सृष्टिकर्ता या संहारक कहा जा सके। मैं हूं की अनुभूति ही सर्वोच्च भक्ति है। जब तक प्राण और भोजन तत्व के बीच घर्षण बना रहता है, तब तक मैं हूं की अनुभूति रहती है। जब प्राण निकल जाता है तो सत्ता भाव समाप्त हो जाता है। शरीर में शुद्ध सत्व, ज्ञान का गुण और प्राण के बीच ये घर्षण निरंतर चलता रहता है। इसी से मैं हूं का ज्ञान उत्पन्न होता है। जब प्राण अलग हो जाता है तो सत्ता भाव लुप्त हो जाता है। जब तक ये सब समझ में नहीं आता, तब तक किसी को मृत्यु के जबड़ों से बचाया नहीं जा सकता। तमस और रजस दैनिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। रजस कार्य करता है और तमस उस कार्य पर गर्व करता है। सत्व केवल दर्शक होता है। चेतना भोजन रूप शरीर के सार का गुण है। जैसे ही प्राण शरीर छोड़ता है, तुम्हें यह भी स्मरण नहीं रहेगा कि तुम थे। संसार और जागृति अलग अलग नहीं है। इसे समझने के लिए गुरु के वचनों का अनुसरण करो। तुम्हारी प्रकट चेतना को पुनः अप्रकट होना ही है। कम से कम सोने से पहले चेतना को थामे रहो। जब तुम जागो, उसी प्रकार जानने की शक्ति नोइंगनेस को थामे रहो। जागने के बाद कुछ क्षणों के लिए तुम शुद्ध चेतना होते हो और उसके बाद व्यक्ति जागृति पर्सनहुड प्रकट हो जाती है। संसार में सबसे पवित्र वस्तु चेतना है। कुछ और किए बिना केवल चेतना पर ही ध्यान करो। तुम अपने को शरीर मानते हो, लेकिन तुम केवल चेतना ही हो। जिन साधकों का मन स्थिर नहीं है, उनका क्या उपयोग है? जिसके हृदय में सबसे अधिक सच्ची तड़प है, उसे देर सवेर तृप्ति अवश्य मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनजाने में ही माया के जाल में फंस गया हूं। क्या ये मेरे माता पिता के कारण नहीं है, जिन्होंने उस सत्ता के जन्म का दावा किया जिसका कोई जन्म नहीं है? ये कहना कि मैं जन्मा हूं और मेरे माता पिता हैं, ये मेरी निंदा है। जो कुछ मेरी जानकारी के बिना घटित हुआ है, उसे मैं सत्य क्यों मानूं? मैं हूं, ये विचार एक रोग है जो अपने आप उत्पन्न हुआ है।
चेतना का प्रकट होना ये है कि अचानक हमें ये अनुभव होता है कि हम हैं। इसी रोग के कारण कोई कहता है, मैं शरीर हूं। आत्मा ही ये प्रकट रूप है, किंतु शरीर के साथ उसकी इच्छाओं और वासनाओं के संग्रह के साथ पहचान बना ली जाती है। ये सब सुनो, मुक्ति किसी कर्म के परिणाम स्वरूप नहीं मिलती। जो कुछ तुम जानते हो वो तुम नहीं हो। खुली आंखों से विवेक आवश्यक है, केवल अंधी श्रद्धा से ये संभव नहीं है। हमारी बीइंगनेस के साथ ही ये संसार आता है, सजीव और निर्जीव दोनों। बीइंगनेस की पहचान शरीर के साथ कर ली जाती है। मूल इच्छा अहंकार को बनाए रखने की है। ये तीनों गुणों में उत्पन्न हुई अशांति का परिणाम है। शेष सब उसी के बाद आता है। जब बीइंगनेस समाप्त हो जाती है तब कुछ भी शेष नहीं रहता। जो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है, वही ज्ञानी है। उसके लिए आशाओं, इच्छाओं, वासनाओं आदि के कारण कोई पीड़ा नहीं रहती। क्या तुमने ये देखा कि बालक से वयस्क कब बने? बिना जाने ही शरीर बढ़ता गया। गुणों की अशांति से पहले की तुम्हारी अवस्था इंद्रियों द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती। सब कुछ गुणों की अशांति के कारण ही उत्पन्न हुआ है। इसे समझो और शांत रहो। इसके विषय में बोलना आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे तुम इसे जानोगे, तुम जानोगे कि ये ब्रह्मांड असत्य है, केवल एक आभास मात्र। ये समझ मन में दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए। मैं हूंपन तीनों गुणों की अशांति है। इसके द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है वो स्वप्न है, वही संसार कहलाता है। ये बिना किसी प्रयास के आ गया है। इसमें तुम्हारी क्या भूमिका है? इन सब को जानने का सरल उपाय ये है कि ये पकड़ो कि चेतना क्या है। मैं चेतना हूं, मैं ईश्वर हूं, संसार मेरे भीतर है, मैं सबसे पूर्व हूं, मैं इसका जानने वाला हूं। ये ज्ञान योग है। चेतना को गुरु मानना और उसके चरणों को पकड़ना, ये भक्ति योग है। ये मैं हूंपन अपने आप बिना बुलाए स्वतः आ गया है। पहले ये नहीं था। जब ये चला जाता है तब सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इस मैं हूंपन को माया, मूल तत्व, स्वर्ण गर्भ आदि नाम दिए गए हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वो कौन है, कैसे है और वो कौन है जिसके लिए सब कुछ जाना जाता है। हमारा सांसारिक अस्तित्व भूख को तृप्त करने के लिए है, आशाओं, इच्छाओं और वासनाओं के रूप में। गुणों की अशांति इस क्षणिक जीवन को बढ़ाती है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, शांति नहीं मिलेगी। विश्राम केवल गहरी नींद में स्वयं को भूल जाने से आता है। तब तुम ये भूल जाते हो कि तुम हो। तुम भजन किसके लिए गाते हो? उस पर ध्यान करो जिसके कारण तुम संसार को जानते हो। तुम्हें समाधि के रूप में शांति मिलेगी। ये शांति 5 इंद्रियों से नहीं आती। जब तुम अपनी चेतना को समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम शांति के गहरे महासागर हो। तुम कह सकते हो कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। इससे तथ्य नहीं बदलता। ये कौन कह रहा है? कौन कहता है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है? वास्तव में हमारी चेतना ही वास्तविक ईश्वर है। साक्षात्कार का अर्थ है पूर्णतः मौन हो जाना। गहरी नींद में न सुख होता है न दुख। नींद आने पर अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब मृत्यु महान आनंद का अवसर बन जाती है। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जब मनुष्य ये भूल जाता है कि वो अमुक तमुक है, तभी मुक्ति होती है। वो क्या है जिसके लक्षण जागृति और निद्रा हैं? यही तुम्हें परम अवस्था तक ले जाएगा। तुम पाओगे कि चेतना के ज्ञाता लाखों में एक ही होते हैं। क्या तुमने अपनी सच्ची प्रकृति को समझा है? शरीर अन्न तत्व से बना है। मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, ये सभी प्राण अर्थात जीवन शक्ति के रूप हैं। जो इसका ज्ञाता है वो कुछ भी नहीं करता। जब तक अगरबत्ती जलती है तब तक सुगंध रहती है। जब उसके घटक जलकर समाप्त हो जाते हैं तो सुगंध भी चली जाती है। उसी प्रकार जब तक शरीर में तत्व जल रहा है तब तक चेतना रहती है। वो एक स्वाद है, वो आत्म प्रेम है।
इसके ज्ञाता की ओर उंगली से संकेत नहीं किया जा सकता। मैं हूं प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये 3 गुणों का परिणाम भी है। जो इसे समझता है वही गुणों का ज्ञाता है। मैं हूं की भावना गुणों का परिणाम है। जब कोई ईश्वर की स्तुति स्वयं से भिन्न किसी सत्ता के रूप में करता है तो वो परोक्ष ज्ञान है। जब वो ये जान लेता है कि जो कुछ भी है वही स्वयं है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। पहले चरण में वस्तुगत ज्ञान होता है, बाद में कोई वस्तु नहीं रहती। जो व्यक्ति गुरु में श्रद्धा रखकर अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र होता है वो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो है वही तुम हो। किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। उपाय की आवश्यकता ये दर्शाती है कि चेतना शुद्ध नहीं हुई है। मनुष्य स्वयं को भूलने पर सुखी होता है। कोई भी बाहरी वस्तु उसे सुखी नहीं कर सकती। इन शब्दों का अर्थ गुरु की कृपा से ही समझ में आता है। नींद में मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। जागना अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार सब कुछ स्वतः घटित होता है। उन्नति का एकमात्र साधन गुरु में श्रद्धा है। वो स्वयं तुम्हारे स्वभाव में है। महानता और उससे जुड़े कष्ट की खोज मत करो। मैं अमुक तमुक हूं जैसे विचारों को स्वीकार मत करो। ये सब सुनने के बाद भी यदि कोई शरीर पहचान के दुख से ग्रस्त रहता है तो गुरु क्या कर सकते हैं? जिस ध्वनि के द्वारा तुमने स्वयं का बोध किया वही प्रथम निःशब्द अवस्था है। बाद में मन द्वारा लाए गए अर्थ प्रायः दुख का कारण बनते हैं। ज्ञानी तो इन सब से भी परे होता है क्योंकि वो केवल साक्षी होता है। जो व्यक्ति जीते जी सदा शांत रहता है वही ज्ञानी है, वही शुद्ध ब्रह्म है। संसार तुम्हारी मैं हूं की भावना से उत्पन्न हुआ है। ये तथ्य विचारों के अभाव से जाना जाता है। वो पूर्ण है। मौन रहो। जब मन स्वयं को पहचान लेता है तब तुम जानोगे कि वही ईश्वर की क्रियाशील शक्ति है। जब लोग तुम्हें गुरु मानने लगें तब सम्मान के लोभ में मत पड़ो। यदि कोई तथाकथित ज्ञानी दूसरों को तुच्छ समझता है तो समझ लो कि उसमें ज्ञान का अभाव है। मेरे आध्यात्मिक मार्ग में न कुछ पाने को है न कुछ खोने को, केवल जानना है। लाभ का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई रूप नहीं है। जो कुछ भी तुमने समझा है उसे फेंक दो। आत्मज्ञान के लिए केवल मौन रहो और विवेक करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना भी नहीं हो। जो कहता है मैं चेतना नहीं हूं वही तुम हो। हमें केवल इतना जानना है कि चेतना शरीर के साथ आती है और अंत में ये भूल जाती है कि वो हैं। मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुम क्षणिक चेतना कैसे हो सकते हो? कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्रकट रूपों में जानने की शक्ति हूं। मैं सर्वत्र हूं। सभी प्रकट रूप मेरे ही प्रकट रूप हैं। ये चेतना की एक धारा है। ऋषि इस बात की चर्चा करते हैं कि बोलने वाला एक ही है। जब तुम सुबह जागते हो तब ईश्वर का पवित्र दर्शन तुम्हारे पास अनायास आता है। जब तुम अपने प्रकट रूप को पहचान लोगे तब समझोगे कि जो कुछ होता है वो उसी के कारण होता है। चेतना को थामे रखो, उसके अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे अपने स्वरूप का ज्ञान है। ये सुनने के द्वारा सबसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त होता है। इसका अत्यधिक महत्व है। तुम्हारे भीतर का प्रभु अवधारणाओं में फंसा हुआ है। सुनने के द्वारा वो मुक्त होता है। इससे सभी अवरोध दूर हो जाते हैं। मनुष्य शरीर चेतना से बंधा हुआ है। सुनना शरीर से तादात्म्य को काट देता है। इस बात का दृढ़ निश्चय रखो कि तुम्हारे भीतर की चेतना ही गुरु की गति है। जब तुम जागते हो तब मैं हूं की अनुभूति आती है। चेतना प्रकट होती है। ईश्वर तुम्हारी मैं हूं की अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। तुमने उसे शरीर मानकर उसे कष्ट में डाल दिया है। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपने आप को चेतना के प्रति समर्पित कर दो। ये अद्वैत भक्ति है। यही सच्चा ध्यान है। आराम से बैठो, आंखें बंद रखो और बिना किसी हलचल के रहो। निष्क्रिय मन से अपनी होने की अनुभूति का अवलोकन करो,
जब तक कि तुम अपनी देह चेतना को भूल न जाओ। असंख्य अस्तित्व तुम्हारी चेतना की ही अभिव्यक्ति मात्र हैं। तुम स्वयं को शरीर स्वरूप मानते हो। क्या ये चेतना की ही शक्ति नहीं है जो तुम्हें ऐसा मानने के लिए प्रेरित करती है? माया और ईश्वर साथ साथ विद्यमान हैं। वे अलग अलग नहीं हैं। योग में प्राण को श्वास प्रश्वास के अभ्यास द्वारा मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक ले जाया जाता है, परंतु सबसे महान योग आत्मज्ञान है। गुरु का वचन ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है। केवल ज्ञानी ही आत्म साक्षात्कार के विषय में बोल सकता है। ये तभी संभव है जब गुरु के वचनों का पालन किया जाए। तुम निराकार हो, निरूप, शुद्ध चेतना हो। पांचों तत्व स्वच्छ और पवित्र हैं। आत्मा पांचों तत्वों की एकता का परिणाम है। निरपेक्ष के नीले आभा मंडल में विलीन हो जाओ। तुम उसे मूर्ति कहो या महासागर, जो भी कहोगे वही वो होगा। समाधि में आनंद का कोई बोध नहीं होता। आनंद का अनुभव समाधि समाप्त होने के बाद होता है। तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना चाहिए जहां गुरु वचन कभी विस्मृत न हो। भिन्न भिन्न गुणों वाले भिन्न भिन्न भोजन मन पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। साधक को प्रारंभिक अवस्था में सरल भोजन करने की सलाह दी जाती है। अंततः तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भोजन के गुणों से अछूता है। स्थिर अवस्था जन्म रहित है। जो जन्म लेता है उसमें गति होती है। निरंतर आत्मा का स्मरण करते रहो, तब सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और अंततः मौन में परिणत होंगे। वही सबसे महान उपासना है। कोई भी अनुभव तुम्हें कलंकित नहीं कर सकता। जो कुछ भी मैं देखता और अनुभव करता हूं वह मैं स्वयं ही हूं। वही ज्ञान है, मैं हूं। आत्मा विचार से परे है। प्रातःकाल जागृति का पहला उदय शब्द रहित होता है। हम किसी भी शब्द से पूर्व हैं। प्राण की शक्ति ही मूल माया है। जब कोई गुरु के वचनों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तब सभी कठिनाइयां सुलझ जाती हैं। मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, इन शब्दों को दृढ़ता से पकड़े रखो। निरंतर भक्ति से वही पर ब्रह्म बन जाएगा। मूल माया स्वयं प्रेम है। ये होने का प्रेम है। मनुष्य अपनी होने की अनुभूति को बनाए रखना चाहता है। ये स्वतः उत्पन्न हुई है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रेम से ही प्रेम की सृष्टि हो रही है। हम एक दूसरे से जो मिल रहे हैं उसका कारण यही आत्म प्रेम है। ये पूरा समूह उसी प्रेम से उत्पन्न हुआ है। मूल माया प्रेम का महासागर है। सभी कर्म आत्म प्रेम पर आधारित हैं। यदि तुम इस प्रेम को पहचान लो तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारे सभी आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तब तुम्हारे और संसार के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। संसार तुम्हारी चेतना के प्रकाश में ही उत्पन्न हुआ है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बात इतनी स्पष्टता से कहें। मैं स्वयं को न योगी कहता हूं न ऋषि, इसलिए मैं इस प्रकार बोल सकता हूं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक मंदिर जाकर पूजा करनी पड़ती है। जब स्वयं को जान लिया जाता है तब उसकी आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निष्ठा चाहिए। सांसारिक ज्ञान की सभी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचते हो। मनुष्य जिसे पसंद करता है उसमें आनंद पूर्वक लिप्त हो सकता है, पर इससे अपने सत्य स्वरूप की खोज नहीं होती। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण बाहरी वस्तुओं पर टिका है तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ भूलकर केवल मेरी उपासना करो। अपने ही आत्मस्वरूप में स्थिर रहो। अभी तुम केवल सुन रहे हो, जब अनुभव होगा तब जानोगे। जहां भक्ति है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भक्ति है। जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं तब तक मैं और मेरा जैसा भेद बना रहता है। मुझे बोध होता है कि मैं हूं, वही चेतना है। अद्वैत भक्ति से चेतना की उपासना करो। ये शरीर में जानी जाती है और इसकी गति प्राण के कारण है।
कान नहीं सुनते। जो कानों के माध्यम से सुनता है वो मनुष्य नहीं है। वास्तव में जो सुन रहा है वो ईश्वर स्वरूप है। वो स्वयं प्रकाशमान है। शरीर के कारण तुम कुछ और मान लेते हो। निरंतर चेतना को पकड़े रखना चाहिए। आत्मा का प्रकाश अन्य सभी प्रकाशों से पूर्व है। उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए वो न बड़ा है न छोटा। इसी कारण वो सर्वव्यापक है। ये प्रेम निराकार है, इसका कोई शरीर नहीं है। जब तक प्राण है तब तक आत्मा दृष्टा के रूप में स्थित रहती है। वो न आती है न जाती है। तुम शरीर में हो पर शरीर नहीं हो। तुम शुद्ध चेतना हो, शुद्ध प्राण शक्ति हो। संसार केवल चेतना का प्रकाश है। मूल अवस्था एकत्व है, उसी को ठीक से समझना है। मैं चेतना हूं, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सभी नाम मेरे ही नाम हैं। श्रेष्ठ भक्त वही है जो इस दृढ़ विश्वास में अडिग है कि वो शरीर नहीं है। आत्मज्ञान से तुम्हारी सभी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी। अन्यथा यदि तुम पूरे ब्रह्मांड के सम्राट भी बन जाओ तब भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। देखो कि चेतना अपने आप कैसे कार्य कर रही है। अपनी बुद्धि से उसके कार्य में हस्तक्षेप मत करो, केवल देखते रहो। तुम सोचते हो कि तुम जानते हो, पर तुम वो नहीं हो जो तुम जानते हो। तुम वो हो जिसके भीतर जानना घटित होता है। वही एकमात्र है, वही सत्ता है। जो कुछ भी घटित होता है वह केवल सत्ता में ही घटित होता है। सबसे पहले यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि तुम मनुष्य नहीं हो। समय जैसी कोई वस्तु नहीं है, वह तुम्हारी समय की धारणा है। यदि यह समझ लिया जाए तो शरीर चेतना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। चेतना बीज है, वह अंकुरित हुई और बढ़ी, वही संसार बन गई। आरंभ में भक्त ईश्वर की उपासना करता है, बाद में वह उसे भी छोड़ देता है। चेतना को न तो त्यागा जा सकता है न ही पकड़ा जा सकता है, वही तुम हो। यदि सब कुछ तुम्हारा ही आत्मस्वरूप है तो तुम क्या त्यागोगे और क्या रखोगे? फिर कौन किसे पकड़ेगा? पर ब्रह्म भ्रम से परे है, वह रहस्यों का भी रहस्य है। वह विचार रहित अवस्था में जाना जाता है। यदि उसके बारे में सोचा जाए तो मनुष्य अवधारणाओं में उलझ जाता है। मनुष्य चाहता है कि उसकी चेतना तृप्त और सुखी रहे, परंतु शरीर चेतना के कारण उसका वास्तविक स्वरूप ढक जाता है। पूर्णता केवल आत्म साक्षात्कार से आती है। शरीर चेतना प्रतिदिन मृत्यु को समीप लाती है। मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म की मिथ्या धारणा से दुख भोगता है। जब सत्य समझ लिया जाता है तब किसी भी धारणा की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा शरीर में निवास करता है, वो सभी अवधारणाओं से परे है। परमात्मा ये नहीं जानता कि वो है या वो नहीं है। मनुष्य को केवल इतना समझना है कि वो मनुष्य स्वभाव का नहीं है, वो केवल चेतना है जो शरीर में रहती है। ब्रह्मांड का चित्र चेतना के प्रकाश से ही अंकित हुआ है। वही हमारा सत्य स्वरूप है। उसे किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। अपनी योग्यता जान लेने के बाद हमें गरिमापूर्ण आचरण करना चाहिए, किंतु सभी कर्म चाहे कितनी भी सावधानी से किए गए हों तब तक अपूर्ण हैं जब तक वे शरीर चेतना पर आधारित हैं। वे बेहतर जीवन की इच्छा पर आधारित होते हैं। जो कुछ भी है वो शरीर में स्थित आत्मा का ही स्वरूप है। वो स्मृति से परे है, शब्दों से परे है। ये भूल जाओ कि तुम मनुष्य हो। यदि तुम अपने को मनुष्य मानोगे तो मनुष्य के सभी नियम तुम पर लागू होंगे। ये दृढ़ निश्चय रखो कि तुम पूर्ण आत्मा हो। भक्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, वो मौलिक है और स्वयं प्रकाशित है। वही चेतना है, वही होने का प्रेम है। शरीर के साथ तादात्म्य मत करो। ये मत कहो मैं ऐसा हूं आदि। उसकी तुलना किसी भी वस्तुगत ज्ञान से नहीं की जा सकती। गुरु वचन को दृढ़ता से पकड़े रखो। प्रकाश और अंधकार, जागृति और निद्रा, प्यास और भूख, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। जब से तुम्हारे मन में ये धारणा उत्पन्न हुई कि मैं एक व्यक्ति हूं, तब से तुम इन सब पर निर्भर रहे हो। जब कुछ भी नहीं था तब उस शून्य का ज्ञाता परमात्मा था। उसे कभी कोई इच्छा नहीं थी। फिर किसी वस्तु की आवश्यकता क्यों है? क्या वो शरीर की रक्षा के लिए नहीं है?
हर प्रकार से शरीर की रक्षा करो, किंतु अपने आप को शरीर मानना एक महान पाप है। वो पाप केवल तब धुल सकता है जब तुम ये विश्वास करो कि तुम शरीर नहीं हो। ज्ञाता कभी उत्पन्न नहीं होता। ये दृढ़ निश्चय कि तुम्हारी मृत्यु नहीं है, वही अमरता का अनुभव है। जिसने शरीर में गुरु को नहीं पहचाना, उसकी मृत्यु दुखद होगी। दृढ़ निश्चय बिना एक भी शब्द बोले आना चाहिए। जो गुरु वचन का पालन करता है, उसके लिए मृत्यु का समय अमरता का समय होता है। उस अवस्था का वर्णन शब्दों में कभी नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य के मन को संतुष्ट रखने वाले कर्म कांडों को करते रहो, अन्यथा वे तुम्हें बहिष्कृत कर सकते हैं। किंतु हृदय पर पड़े हुए प्रभाव को कभी मिटने मत दो। बिना किसी शब्द का प्रयोग किए उस एकांत पर विचार करो। शरीर चेतना की धारणा ये है कि जो जन्मा है वो जाएगा। युद्ध लड़ते समय भी अर्जुन ने समाधि की अपनी अवस्था नहीं खोई। मन में गलत विचारों को नष्ट करने के लिए मंत्र स्मरण आवश्यक है। अशुद्धि के नष्ट हो जाने के बाद चेतना हथेली में रखे रत्न की तरह स्पष्ट हो जाती है। सभी शब्दों को त्याग देने के बाद निराकार और नाम रहित सत्य स्वरूप मौन हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चेतना का अर्थ सत्व गुण है, जो स्वयं को जानने वाली है। 5 तत्वों में क्रीड़ा करने वाले गुण तुम्हारी शुद्ध चेतना के माध्यम से मन के रूप में प्रवाहित होते हैं। सभी मानवीय क्रियाएं 5 तत्वों के माध्यम से होती हैं। पृथ्वी 5 तत्वों का भंडार है और इसलिए जीवन उसी से अंकुरित होता है। पृथ्वी का सार सूक्ष्म शरीर है, जो तुम्हारी मैं हूं की अनुभूति है। भोजन के बिना न तो प्राण होता है और न ही चेतना। अपनी वास्तविक पहचान को देखने के लिए अपने शरीर का निरीक्षण करो। 5 तत्वों का ज्ञाता परमात्मा है। वो 5 तत्वों से परे है, वो विचार से परे है, उसे किसी आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने आप को परम आत्मा के रूप में देखते हो, तब 5 तत्वों सहित ये विराट सृष्टि एक परमाणु के आकार की हो जाती है। इस पर ध्यान करो कि शरीर रूप से पहले तुम कैसे थे। जब तक जो कुछ तुम देखते और अनुभव करते हो वो तुम्हें प्रभावित करता है, तब तक तुमने परम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। पूर्णतः मुक्त होने का अर्थ है अपने कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा और अपेक्षा का ना होना। परम आत्मा चेतना नहीं है, बल्कि चेतना का ज्ञाता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वही परम आत्मा बन जाता है। शरीर तो गिर ही जाएगा, फिर उसके साथ तादाद में करके अपनी पूर्णता क्यों खोनी। जीवन की अवधि सीमित है। जीवन के साथ ऋतु भी समाप्त हो जाएगी। ये अनुभव भी चला जाएगा। जो जाना गया है उसे जाना ही होगा। ज्ञाता को जाना नहीं जा सकता। तुम वो नहीं हो, यही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये बात दृढ़ता से मन में रखो कि जो भुलाया जाता है वो तुम नहीं हो। यदि तुम्हें लगता है कि यहाँ जो कहा गया है उसे तुमने समझ लिया है, तो अपने बारे में तुम क्या सोचते हो? ये शरीर 5 तत्वों से बना है। शरीर से जुड़ा हुआ शब्द आकाश के स्वभाव का है। यदि तुम इसे समझ लो तो तुम्हारा दुख और सुख दोनों समाप्त हो जाएंगे। किंतु हर आदत आसानी से नहीं जाती। शरीर चेतना की आदत भी वैसी ही है। एक बार जब ये छूट जाती है तो काम हो जाता है। चित्र प्रकट होता है और फिर लुप्त हो जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए इसे माया कहा जाता है। तुम्हारी चेतना एक ज्वाला है जो भोजन पर निर्भर है। ये अगरबत्ती की तरह है जो अपने घटकों पर निर्भर करती है। जब उसके घटक जलकर समाप्त हो जाते हैं तो अगरबत्ती बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। क्या वो स्वर्ग गई या नरक? तुम्हारी वर्तमान अवस्था शरीर चेतना के कारण है। इसे समझना आवश्यक है। जो कुछ भी तुम्हारे पास आता है वो 5 तत्वों के माध्यम से आता है और अंततः 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। जब कोई शरीर और मन से परे हो जाता है तो क्या प्रश्न रह सकते हैं?
क्या विचार तुम्हारे हैं या तुम्हारे मन के? वे तुम्हारे विचार नहीं हैं। जब तुम किसी से झगड़ा करते हो तो क्या वो मन ही नहीं होता जो झगड़ा करता है? यदि तुम मन के झगड़े से अपनी पहचान नहीं करते तो इसका अर्थ है कि वो झगड़ा हुआ ही नहीं। ब्रह्म ब्रह्म को जानता है, मनुष्य ब्रह्म को नहीं जान सकता। जब तुम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो तब तुम बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए कम से कम कुछ द्वैत आवश्यक है। ये पृथकता ही मन और उसकी विकृतियां हैं। जो व्यक्ति भंवर में फंस जाता है वो घुटता है और डूब जाता है। जो भंवर की गहराई में उतर जाता है वो बाहर निकल आता है। हम शरीर मन के भंवर में फंसे हुए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए मन की गहराई में उतर जाओ। सभी उपमाएं और वर्गीकरण मन को समझाने के लिए है। वे 5 तत्वों से संबंधित हैं। सत्य उपमाओं से परे है। सबसे पहले माया या आत्म प्रेम आता है। उसी से 5 तत्वों वाला ये संसार उत्पन्न होता है। फिर हम कह सकते हैं हम हैं। सत्य इससे परे है। चेतना स्वतः उत्पन्न होती है। उसे किसी विशेष व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसे शरीर के सहारे की आवश्यकता होती है। चेतना आत्म प्रेम है। वो अणु के समान सूक्ष्म है और फिर भी पूरे ब्रह्मांड जितनी विशाल हो जाती है। चेतना के साथ ही संसार उत्पन्न होता है। बहुत ही दुर्लभ कोई ये सोचता है कि चेतना कैसे उत्पन्न हुई। एक सच्चा भक्त अपने होने के माध्यम से देखता है। जब तक तुम शांत नहीं हो जाते तब तक निर्विचार अवस्था, मन रहित अवस्था का कोई अनुभव नहीं होता। उसे जान लेने पर तो एक मूर्ख भी महान ऋषि बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तुम ज्ञेय से जुड़ जाते हो और इसलिए ज्ञाता को नहीं देखते। वह चेतना से भी परे है। वह गुरु मंत्र के जप से प्रकट होता है। जब तुम चेतना को जान लोगे तब जानोगे कि तुम उससे भी परे हो। मन माया है और मन ही विचार है। संसार, दैनिक कर्तव्य और गतिविधियां जो सामान्य लोगों के लिए बहुत भयावह है, वही सच्चे भक्त की सेवा करता है। जहां चेतना है वहां शक्ति है। वह साधक की सेवा करती है। शरीर चेतना का भोजन है। अडिग भक्ति से उसे प्रसन्न रखो और तुम अपनी सच्ची प्रकृति को जान लोगे। तब शाश्वत शांति होगी। तुम्हारी चिंताएं तुम्हें सताती हैं। यदि तुम उन्हें समाप्त करना चाहते हो तो अपनी चेतना की पूजा करो। वह वही अस्त हो जाती है जहां से वह उत्पन्न होती है। जब तुम गुरु गुरु का जप करते हो तब भीतर की गुरु भावना प्रसन्न होती है और स्वयं को प्रकट करती है। हम सभी एक ही जाति में जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के समय हमारे गुण अलग अलग होते हैं। ये 5 तत्वों के संयोजन के कारण है। इसलिए प्रत्येक की भाषा शैली अलग होती है। हम 5 तत्वों के कार्यक्रमों को भाग्य के रूप में भोगते हैं। हर एक का लक्ष्य एक ही है, फिर भी मत भिन्न भिन्न है। गहरी नींद में हम सब एक जैसे होते हैं। जैसे ही हम जागते हैं, भेद शुरू हो जाता है। मैं हूं की भावना चेतना का लक्षण है। जब आकार अस्तित्व में आता है तब उसमें 5 तत्वों का सार तैयार होता है, अर्थात चेतना उत्पन्न होती है। अंत आने पर वो लुप्त हो जाती है। वह हमारा अंत नहीं है। ज्ञानी चेतना से भिन्न होता है। तुम ज्ञानी को उसके नाम, उसके शरीर और उसके कहे हुए शब्दों से जानते हो, लेकिन उसे प्रत्यक्ष जानने के लिए तुम्हें अपनी चेतना से परे जाना होगा। जब तक मन अपने विकारों के साथ भटकता रहता है तब तक तुम आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं हो। ये मानना कि शरीर ही मैं हूं अज्ञान है। शरीर के बिना हमारी जो पहचान है वो असीम है। चेतना स्वयं को शरीर मान लेती है, यही पाप है। शरीर में प्राण है और प्राण के गुण के रूप में चेतना है। जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब चेतना लुप्त हो जाती है। अज्ञानी कहता है कि व्यक्ति मर गया। शरीर वह भोजन है जो प्राण और चेतना को सहारा देता है। चेतना ही गुरु है। प्राण का अर्थ शब्द है, वाणी है। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। साथ साथ वे क्रमशः प्रकृति अर्थात सृष्टि और पुरुष अर्थात दृष्टा कहलाते हैं। गुरु का शब्द स्वयं प्राण है। चेतना ही गुरु है। इसे समझ लेने के बाद तुम स्वयं को कैसे देखते हो? तुम स्वयं को शरीर ही मानते हो, है ना?
तुम्हारा आचरण 5 तत्वों का परिणाम है। 5 तत्वों का व्यवहार ही तुम्हारा भाग्य कहलाता है। जो कुछ भी होता है वो एक स्वप्न के समान है। जब तक चेतना और प्राण का साक्षात्कार नहीं होता तब तक इच्छाएं रहती हैं। इच्छा ही बंधन की जड़ है। साक्षात्कार के बाद व्यक्ति आवश्यकताओं से परे चला जाता है। अपने सांसारिक व्यवहारों को सर्वोत्तम ढंग से निभाओ। अपने परिवारजनों की सेवा उन्हें भगवान मानकर करो। उससे किसी लाभ की अपेक्षा मत रखो। तुम्हें प्राण और गुण को बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा। तब तुम तुरंत गुणों सहित चेतना से परे चले जाओगे। तब तुम वास्तव में संतुष्ट हो जाओगे। सबसे बड़ी इच्छा जीवित रहने की इच्छा है। शरीर में स्थित चेतना ही राजा है, आत्मा। प्राण या जीवन श्वास सेवक है। अभ्यास से सब कुछ संभव हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, ये कहने की आदत डालो। ये अचानक नहीं होगा। अगरबत्ती में अग्नि होती है, धुआं होता है और सुगंध होती है। यही शरीर के साथ भी है। शरीर लकड़ी की डंडी है, प्राण अग्नि है और चेतना सुगंध है। प्राण शरीर के सार का कंपन है और शरीर का सार भोजन का सार है। शरीर बोध के कारण पत्नी को पति की आवश्यकता होती है और पति को पत्नी की। शरीर नश्वर है, ज्ञाता नश्वर नहीं है। तुम इन्हें पुरुष और प्रकृति जैसे नाम दे सकते हो। लक्ष्य एक ही है, वो है मैं हूं की भावना। जब तुम्हें अपने शरीर या अपनी मां का बोध नहीं था, तब तुमने कौन से कर्म किए थे? जैसे तुम आज हो, वैसे बनने के लिए तुमने कौन से सचेत कर्म किए? तुम किस प्रकार की साधना करने वाले हो? तुम्हारी व्यक्तिगत पहचान क्या है? तुम्हारी किस पहचान के लिए भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए? क्या ऐसा कोई रूप है जिसे तुम सख्ती से अपना कह सको? तुम वैसे ही वापस जाओगे जैसे आए थे। जैसे हो वैसे ही रहो। जो कुछ संचित हुआ है, केवल उसका निरीक्षण करो। क्या कोई उस घड़ी के लिए शोक करता है जो रुक गई है? इसका केवल इतना ही अर्थ है कि समय रुक गया है। क्या इस समय के अंत से तुम्हें दुखी होना चाहिए? जब कोई व्यक्ति मरता है तो समय समाप्त हो जाता है। क्या इसके लिए शोक करना चाहिए? जो तुम्हें होने का बोध देता है वो यहीं तुम्हारे साथ है। फिर भटकने का क्या उपयोग है? क्या संसार में कोई विशेष स्थान है जहां उसे पाया जा सके? यहीं रुककर इस पर विचार करो। कृष्ण कहते हैं, जब मैं हूं की भावना उठी तब मैंने देखा कि मैं ही सब कुछ हूं। चेतना के बिना कुछ भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड चेतना में निवास करते हैं, किंतु उसका एक भी कण सत्य और शाश्वत नहीं है। शरीर से तादात्म्य करके क्या तुम ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा करते हो? तुम जो शब्द सुनते हो उनसे झगड़ते हो। तुम्हारा सच्चा शरीर तुम्हारी सूक्ष्मतम चेतना का सर्वव्यापक सूक्ष्म शरीर है। जब तुम्हारी चेतना समाप्त होती है तब संसार भी समाप्त हो जाता है। इस चेतना का निरंतर निरीक्षण करना ही गुरु के प्रति समर्पण है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना। सद्गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ है शरीर बोध को त्याग देना, व्यक्तित्व को छोड़ देना। अपनी चेतना का स्मरण करना ही ध्यान है। वही गुरु के चरण है। वही आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जो साक्षात्कार करता है वही सद्गुरु के पवित्र चरण है। आत्मा जागरूकता है, स्वप्रकाश है। प्रकाश प्रकट होता है और फिर लुप्त हो जाता है। क्या वास्तव में कोई जन्म या मृत्यु है? तुम कहते हो कि तुम स्वयं को जानते हो। क्या ये इसलिए नहीं है कि तुम पहले से जानते हो कि तुम हो? इसलिए केवल चेतना के विषय में ही सोचो। जहां स्वयं तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, वहां कौन कह सकता है कि संसार का अस्तित्व है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चेतना शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध के माध्यम से निरंतर चित्र ले रही है? ये स्वचलित है। तुम्हें ये नहीं पता कि ये कैसे होता है, इसलिए तुम अपने कर्मों का झूठा अभिमान करते हो।
सब कुछ स्वतः घटित हो रहा है, इसलिए कर्तृत्व का कोई अभिमान मत करो। इस संसार में कोई भी ज्ञान ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो निरंतर बदलता रहता है। समस्त सांसारिक अनुभव बेईमान, क्षणिक हैं। तुमने स्वयं को अमुक अमुक मान लिया है, किंतु वो पहचान वैसी की वैसी नहीं रहेगी। मैं अपने आप को केवल अपने आत्मा के द्वारा जानता हूँ। जो जाना जाता है वो ईमानदार नहीं है। यहाँ तक कि जिसके द्वारा वो जाना जाता है वो भी ईमानदार नहीं है। समय के साथ तुम इसे समझोगे। जानने वाला कभी जन्मा ही नहीं। भगवान भक्त के पदार्थ से निर्मित होता है। वो अवतार कैसे लेता है? वो भक्त की चेतना के माध्यम से अपना रूप धारण करता है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मन की वृत्तियों में मत उलझो, केवल अपनी चेतना के संग रहो। मैं हूं की भावना के साथ। ये हम पर अनायास आ गई है। ये तुम्हारे आत्मा का भी पोषण करती है और संसार का भी। ये सुनने के बाद भी क्या तुम अभी भटक रहे हो? जब एकाग्र निष्ठा के साथ श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, तब समस्त दुख सहनीय हो जाते हैं। शरीर में स्थित चेतना ही गुरु है। अद्वैत भक्ति सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए चेतना को गुरु के रूप में पूजना चाहिए। किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। यह प्रेम के स्वरूप की है। यह बिना मांगे आई है। पहले मैं जानता हूं कि मैं हूं, फिर सब कुछ जाना जाता है। संसार के सभी व्यवहार आत्म प्रेम के लिए किए जाते हैं। कार्य करना और सांसारिक व्यवसाय चलाना रजोगुण है। उसे मैंने किया के रूप में दर्ज करना तमोगुण है। सार्वभौमिक आत्मा की गति माया के रूप में खेल रही है। गुरु वही चेतना है जो तुम्हारे पास अनजाने में आई है। तुमने गुरु को नहीं पहचाना, इसलिए तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो। उसकी प्राण शक्ति शरीर की रक्षा करती है। वो आत्म प्रेम के लिए सब कुछ करती है। वही प्रकाश का स्रोत है, वही चेतना है। उसे गुरु मानो और उसकी उपासना करो। अपने संस्कारों के कारण तुम अपने आत्मा की उपासना नहीं कर सकते, इसलिए गुरु की उपासना करो। अपने आत्मा में श्रद्धा ही परमात्मा में श्रद्धा है। वही अद्वैत है। केवल अभ्यास के द्वारा ही मन की बकबक के बिना ठहरा जा सकता है। जब कोई वस्तु देखी जाती है तो उसका चित्र अपने आप ले लिया जाता है। यही माया की कुशलता है। शुद्ध चेतना निष्क्रिय साक्षी है। सब कुछ उसी के द्वारा जाना जाता है। वही तुम्हारा आत्म प्रेम है। उस प्रेम की गुरु के रूप में उपासना करो, तब बोध तुम में वैसे ही अंकुरित होगा जैसे कली अंकुरित होकर फूल बन जाती है। तुम गुरु वचन का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने मन के दास हो। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे शब्दों के बिना मौन होना संभव है। जब शब्द मौन हो जाता है, वही सहज समाधि है। तुम्हारा स्वभाव सभी प्राणियों में स्थित आत्मा का है। वे सभी तुम्हारी ही अभिव्यक्तियां हैं। पहले स्वप्न आकाश तुमसे निकलता है, फिर तुम उसमें एक व्यक्ति के रूप में विचरण करते हो। ये सब स्वाभाविक रूप से घटित होता है। ब्रह्मांड का आत्मा वही मैं हूं भाव है या जागृत अवस्था जो तुम पर आ गई है। उस ज्ञान की उपासना करो जो गुरु वचन को सुनता है और उसी में समर्पित हो जाओ। लोग ईश्वर के नाम का विभिन्न प्रकार से जप करते हैं, जैसा उन्हें सिखाया गया है। मेरे अनुभव के अनुसार यदि मंत्र का जप उचित श्वास प्रश्वास के साथ किया जाए तो मन शांत हो जाता है और समाधि घटित होती है। अर्जुन युद्ध करते समय भी शांति से विचलित नहीं हुआ। शांति के बिना कोई समाधि नहीं है। आत्म साक्षात्कार से जो शांति प्राप्त होती है वही वास्तविक समाधि है। शेष सब मानसिक कल्पनाएं हैं। जानो कि तुम न शरीर हो, न मन, न प्राण, और शांत रहो। तब शरीर मन द्वारा किए गए कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। जन्म किसे हुआ है, बुढ़ापा किसे आता है, इस पर विचार करो। सभी अच्छे बुरे संस्कार शरीर के साथ आते हैं और शरीर के साथ चले जाते हैं, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो, तब तक पुरुष या स्त्री होने की भावना और उससे जुड़े सुख दुख रहेंगे। सभी गुण शरीर चेतना पर निर्भर हैं। हमारी वास्तविक प्रकृति में कोई गुण नहीं है। परम सत्य परमात्मा का न कोई जाति है न पंथ।
जो जानने वाला है वो इसे पहचानता है और मौन रहता है। यदि मैं तुम्हें कोई अनुष्ठान करने को कहूं तो तुम कर लोगे, किंतु उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे दुख संसार के कारण नहीं है, तुम्हारी चेतना के कारण है। जो ज्ञान कहा जा सकता है वो अज्ञान के स्वरूप का है। संसार का कोई भी कर्म केवल मनोरंजन है। जब तक तुम इस मनोरंजन को नहीं भूलते तब तक शांति नहीं होगी। वास्तविक ज्ञानी संसार को सत्य के रूप में देखता ही नहीं। ज्ञानी के लिए कर्म करने या न करने की कोई समस्या नहीं होती, इसलिए उसके गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल ये कहना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, पर्याप्त नहीं है। ये जानना चाहिए कि शरीर और मन किसके गुण हैं। केवल शब्दात्मक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शरीर में स्थित चेतना भोजन के सार का गुण है। जब तक वह सार रहेगा तब तक वह रहेगी। सभी वस्तुएं चेतना में समाहित हैं। प्राण और चेतना भोजन के सार से उत्पन्न होते हैं। वे कितने समय तक रहेंगे? वह चेतना जिसके द्वारा तुम संसार का अनुभव करते हो शाश्वत नहीं है। वास्तव में कुछ भी वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है। कर्तापन की धारणा से मुक्त हो जाओ और फिर जो चाहो करो। जैसे हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही चेतना को पार करने के लिए चेतना का ही उपयोग करना पड़ता है। कोई अन्य साधन इस प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकता। उस पर दृढ़ता से टिके रहो जिसके द्वारा तुम भय का अनुभव करते हो। चेतना द्वैत उत्पन्न करती है जिससे भय होता है। द्वैत से मुक्त होने के लिए चेतना के साथ एक होना पड़ता है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। तब भय का अनुभव करने वाला कौन रह जाता है? यह सब सुनने के बाद संभव है कि तुम मेरा मुख फिर न देखो, किंतु यदि इससे तुम्हें बोध हो गया तो तुम दूर दूर से दौड़ते हुए आकर दंडवत प्रणाम करोगे। तुम अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में भटक सकते हो, किंतु केवल तुम्हारी चेतना ही तुम्हें मुक्त करेगी। वही तुम्हें तुम्हारी सभी आवश्यकताओं से मुक्त कर देगी। उसके बाद ईश्वर की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें चेतना से भी मुक्त होना है। वही मूल माया है। वो स्थायी अवस्था नहीं है। यदि समय का सही बोध हो जाए तो भय सदा के लिए चला जाएगा। दुखों का नाश करने के लिए उसी को अपनाओ जिसके द्वारा दुख जाने जाते हैं। जिसके द्वारा तुम सब कुछ जानते हो वही गुरु के चरण हैं, उसी पर ध्यान करो। तीनों गुण कार्य कर रहे हैं, किंतु तुम एक व्यक्ति के रूप में कर्तापन का दावा करते हो। इस व्यक्तित्व को त्यागना होगा। तुम सोचते हो कि तुम कर्म कर रहे हो, किंतु वो अपने आप घटित होता है। तुम जान जाओगे कि सब कुछ अपने आप होता है। तुम कुछ भी नहीं करते, केवल तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है। जो ध्यान से प्राप्त नहीं होता वो विवेक से जाना जाएगा। जिसने शरीर की रचना की है वही उपाय को जानता है। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? नाम और रूप का कोई भी सहारा लिए बिना बस अपनी चेतना के साथ एक हो जाओ। वास्तव में कुछ भी घटित नहीं हुआ है, फिर भी तुम संसार प्रपंच को देखते हो। ये तुम्हारी चेतना का ही गुण है। उसके प्रति सजग रहो।